हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो आज हम देखने वाले हैं, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज। ये जो है यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में आईबीएम के साथ साझेदारी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एएन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो एएन शमशीर जो है वो केरल राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई? पेंशन एट डोर स्टेप कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो पेंशन इन डोर स्टेप मुंबई में शुरू किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी किसने जारी की? तो एचडीएफसी बैंक। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो समान सिविल संहिता जो है, समान नागरिक संहिता, ये जो है इसके लिए एक समिति गठित की गई उत्तराखंड में। और अभी तक पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य में समान सिविल संहिता लागू की गई है, तो वो है राज्य गोवा। और समान सिविल संहिता जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में क्या, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में आयोजित इतावली F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है, इसका खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन। और ये जो है वो रेसिंग का एक कप होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इतालवी ग्रैंड प्रिक्स। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो हाल ही में जो उत्तर कोरिया है वो खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है। और पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं, उसमें अब दक्षिण कोरिया का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन शहीदी को आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? तो कर्नाटक जो है उसमें वन शहीदी पर जो आश्रित होता है उसका मुआवजा बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।